नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो कैसा लग रहा है मार्केट में दोस्तों? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसा कि हम लोग एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं, लगातार मार्केट उसी तरह से परफॉर्म करते हुए आ रहा है। तो जो लोग नए ज्वाइन किए उनको एक बार मैं फिर से बता दूं, हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत किया था। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था। तो मार्केट जो अभी तक लगातार हाई पे हाई बनाता आ रहा था, न्यू हाई बनाते आ रहा था, तो इसको हमने प्रेडिक्ट किया था कि अब यहाँ से बेयरिश हो सकता है मार्केट। और जैसा कि रिज़ल्ट आप लोगों के सामने ही है, कंटिन्यू डाउनफॉल चल रहा है निफ्टी में। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन होने के बाद हमने इसका टारगेट भी प्रोजेक्ट करने का कोशिश किया था। तो इसका जो टारगेट होता है वो यहाँ से नेक लाइन से लेके इसका जो टॉप है यहाँ तक, इतना डिस्टेंस जो होता है, ये वाला डिस्टेंस, यही इसका टारगेट भी रहता है। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग पकड़े तो लगभग यहाँ तक का हमारा टारगेट रहता है। ये मेन टारगेट हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर के आधार पर, ठीक है। पर वहाँ तक जाने से पहले यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, ये एक सपोर्ट लाइन है, और ये हमने कहा था कि ये सपोर्ट लाइन को टच करने जा सकता है बिल्कुल भी। और आज हमने देखा मार्केट में वही चीज़ हुआ। आज एक बड़ी सी रेड कैंडल आई है और इस सपोर्ट पे, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ तक तो हमारा सारा प्रेडिक्शन जो है, हमारा सारा कमेंट जो है, हमारा व्यू जो है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोगों ने देखा ही है। ये डेली मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था, डाला था, जहाँ पे साइडवेज था, फिर बेरिश था, फिर ये बेरिश, इस तरह से। तो ये तो हो गया अभी तक का एनालिसिस। अब हम आगे का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि मार्केट अपने चाल चल रहा है, तो हम लोगों को, आम लोगों को, इन्वेस्टर को या ट्रेडर को मार्केट में भी क्या करना चाहिए। अब चूंकि ये इतनी बड़ी रेड कैंडल है, अब ये चूंकि आप रेड कैंडल देख रहे हैं, अच्छे खासे साइज है इसकी। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली है कि ये स्टैंड लाइन को ब्रेक करके, मतलब इंटरडे में, और वापस से अंदर आ गया है। यानी कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करना फ़िलहाल हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में इसको ब्रेक डाउन कर दे, या फिर यहाँ से ये ऊपर चला जाए। ये भी इतना जल्दी मुमकिन नहीं हो पाएगा, और ना ये इतना जल्दी नीचे चला जाए, ये भी होना मुश्किल है। तो ये हाल फिलहाल में क्या कर सकता है, इसकी जो रेंज है, इसका हाई और इसका लो, इसके बीच में ही इस तरह से रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि साइडवेज रहने के हो सकता है, 1-2 दिन साइडवेज रहे, ऐसा चांसेस है। अगर हम ये डेली कैंडल थी दोस्तों। अगर हम आवरली कैंडल में जाएं, आवरली टाइम फ्रेम में हम जाते हैं, तो ये जो कैंडल है जिसने जो ब्रेकडाउन किया था इस सपोर्ट लाइन का, इस कैंडल को, इस ब्रेकडाउन करने वाली कैंडल को नीचे की तरफ कोई भी फॉलोअप नहीं आया, या कंफर्मेशन नहीं आया। यानी कि इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती तो हम कह सकते थे कि मार्केट अभी बेयरिश है। इस कैंडल का नीचे की तरफ कोई फॉलोअप नहीं आया है, और ब्रेकडाउन होने के बाद वापस से ये अंदर चला गया है, सपोर्ट लाइन के ऊपर चला गया। यानी कि इसका जो हाई था, इस कैंडल का जो हाई था, उसके ऊपर बंद हुआ है। दैट मीन्स कि ये सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। देखिए ये जो है इसका हाई, इसको मैं मार्क कर देता हूँ दूसरे कलर से। ये इसके हाई के आसपास ही, ये हाई के ऊपर लगभग क्लोज हुआ है। इस कैंडल का हाई है 23,990, और ये ग्रीन वाली कैंडल जो इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है, इसका है 23,996। यानी कि इस कैंडल को नीचे की तरफ फॉलोअप नहीं आया है। मतलब बियर्स इसको नीचे ले जाके क्लोज नहीं दे पाए हैं इंट्राडे में इस दिन, यहाँ से लेके यहाँ तक में। मतलब ये जो एक दिन का ट्रेडिंग है, इसमें इसको नीचे क्लोज नहीं हो पाया है, सपोर्ट को ले रहा है, ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है। तो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या होता है, पर ज़्यादातर चांसेस हैं कि इस रेंज के अंदर ही फंसा रहे मार्केट। हो सकता है फंसा रहे कुछ दिन, 1-2 दिन या 2-4 दिन, क्योंकि एक बड़ी गिरावट हुई है। तो बड़ी गिरावट के बाद मार्केट भी सांस लेने के लिए रुकता है। कोई जैसे दौड़ता है लगातार, तो वो सांस लेने के लिए बीच में रुकता है एक बार। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो, और हालांकि चांसेस कम है। लेकिन अगर इसके नीचे ओपन होता है, इसके नीचे अगर ओपन होता है कल परसों में जब भी, तो वो मार्केट के लिए और बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। या इसके ऊपर अगर
ओपन होता है तो वो हमको मौका रहेगा। यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो सेल ऑन बाउंड्स ही होना चाहिए, यानी कि अगर जब भी ऊपर जाता है मार्केट, जब भी ऊपर जाता है तो हमें सेलिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। मार्केट में व्यू हमको बेरिश ही बना के रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।